प्रिय विद्यार्थियों, आज पिछले दिन की पढ़ाई से आगे चलते हैं। चैप्टर आपका वही है, सप्लीमेंट्री रीडर का, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, रिटन बाय थॉमस एल्वा एडिसन। नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलें। ए रियली फनी बॉय वॉजंट ही। एडिसन एक मजाकिया लड़का था ना। ही फेल्ड का मतलब असफल। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, ऊपर जितने भी प्रयोग एडिसन ने किया, सारे प्रयोगों में उसे असफलता ही मिली। बट ही हैड लर्न, सीखना, लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन अपने गलत प्रयोगों से भी एडिसन ने कुछ ना कुछ सीखा। ही हैड लर्न, उसने सीखा, दैट की हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, कि प्रयोग करने के संबंध में उसके जो आइडिया विचार थे वही रॉन्ग मीन्स गलत, उसका विचार ही गलत था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। फॉन्ड ऑफ FOND शौकीन। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और अधिक से अधिक मात्रा में एडिशन किताबों को पढ़ना चाहता था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। एडिशन जब एक किताब को पूरा पढ़ लेता था तो उसके पिताजी उसको 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। जो पैसा एक किताब खत्म करने पे 25 सेंट्स उसके पिता उसको देते थे, उस पैसे से भी वो नई किताबें खरीद के लाता था। और जो पॉकेट मनी उसको मिलती थी, खर्च के लिए पैसे मिलते थे, उस पैसे से भी वो पुस्तकें खरीद के लाता था और अपने ज्ञानवर्धन के लिए पुस्तकों को पढ़ता था। ही बॉट मोर बुक्स, उस पॉकेट मनी के पैसों से उसने अधिक किताबें खरीदी। एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटा सा लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला सेटअप मैंने स्थापित कर लेना। उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला की स्थापना कर ली। हिज मदर इंकरेज मीन्स होता है साहस बढ़ाना, हिम्मत देना। हिम उसकी माँ उसका साहस बढ़ाती थी। एंड हेल्प हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और एडिसन के प्रयोगों में उसकी माँ उसकी मदद करती थी। आफ्टर सम टाइम एडिसन फाउंड, कुछ समय के बाद एडिसन को लगा दैट की ही नीडेड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट्स। कैरी ऑन तो जारी रखना, आगे और करते रहना। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि अपने प्रयोगों को जारी रखने के लिए उसको और अधिक पैसों की ज़रूरत है। एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम। वह और किताबों को भी चाहता था। क्यों? क्योंकि जो भी किताबें उसके पास घर पर उपलब्ध थी वो सारी किताबों को पढ़ चुका था। तो और नई किताब खरीदने के लिए, अपने प्रयोग को आगे जारी रखने के लिए एडिसन को और पैसों की ज़रूरत थी। ही वांटेड टू गो आउट, वह अपने घर से बाहर जाना चाहता था। एंड सी न्यू प्लेसेस, नए स्थानों को देखना चाहता था। एंड न्यू पीपल, और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, वह और नई किताबों को पढ़ के इम्प्रूव करना, वृद्धि कर लेना, वह अपने ज्ञान की वृद्धि करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब। डिसाइडेड निश्चय करना, निर्णय करना। टेक अप ए जॉब, जॉब मीन्स होता है नौकरी, इन द रेलवे। इस नाते एडिसन ने और नई किताबों को खरीदने के लिए, प्रयोग को जारी रखने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और उन्हीं पैसों को पाने के लिए एडिसन ने रेलवे में नौकरी करने का निर्णय किया। एट फर्स्ट, सर्वप्रथम, हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया। उसके माता पिता को एडिसन का ये विचार अच्छा नहीं लगा, नौकरी करने का विचार अच्छा नहीं लगा। एज ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, जबकि ये बात है उस समय विश्व के महान वैज्ञानिक थॉमस एल्वा एडिसन की जो उम्र थी वह केवल 12 ईयर, 12 साल ही थी। बट दे एग्रीड, लेकिन उसके माता पिता नौकरी करने देने के लिए एग्रीड मतलब सहमत होना, मान जाना, सहमत हो गए। व्हेन ही गेव देम गुड रीजंस फॉर हिज डिसीजन। डिसीजन मीन्स निर्णय, रीजन में तर्क। जब उसने अपने माता पिता को अपने निर्णय के विषय में समझाया
बताया तो उसके माता पिता उसे नौकरी करने देने के लिए राजी हो गए। सो इसलिए एडिसन बीकेम ए न्यूज़पेपर बॉय। न्यूज़पेपर बॉय का मतलब होता है समाचार पत्र बेचने वाला लड़का। एंड ट्रेवल अप एंड डाउन आना और जाना द ट्रेन टू डेट्रियाट। तो एडिसन रेलवे में समाचार पत्र बेचने लगा। वो अपने घर से डेट्रियाट तक अखबार को बेचने ट्रेन से जाता था और फिर घर को वापस आता था। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स। वह रेलवे में क्या बेचता था? सोल्ड मीन्स बेचना, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को, स्वीट्स मिठाइयों को, एंड फ्रूट्स फलों को। एंड अर्न $2 अमेरिकी रुपया ऑन द फर्स्ट डे। और पहले ही दिन एडिसन ने रेलवे में समाचार पत्र, मिठाइयाँ, फल बेचकर $2 कमाए। He said to his mother at supper रात्रि का भोजन। जब देर शाम को घर आया, रात में भोजन करने बैठा तो भोजन करते समय उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर। माँ, इस डॉलर को, इन रुपयों को ले लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। प्रत्येक रात को भोजन के समय मैं तुम्हें $1 दूंगा। जो भी मैं कमाऊंगा उसमें से $1 मैं तुम्हें दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस। और उसने अपने वचन को पूरा किया। कड़ी मेहनत करने के बाद रेलवे में समाचार पत्र, मिठाइयाँ, फलों को बेचने के बाद जब वो देर रात को घर आता था, माँ के साथ भोजन करने बैठता था तो अपनी माँ को हर रोज रात को वो $1 देता था। ए ईयर और 2, 1 या 2 साल लेटर यूज होता बाद, 1 या 2 साल के बाद एडिसन डिसाइडेड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। एडिसन ने खुद का समाचार पत्र तैयार करने का निर्णय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस। एडिसन ने एक पुरानी छपाई का कारखाना, छपाई की मशीन ली एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। और रेलवे के बोगी में अपने इस छपाई की मशीन को लगा लिया। ही एडिटेड, वह समाचार को खुद लिखता था। एंड प्रिंटेड हिज पेपर, और अपने द्वारा लिखे गए समाचारों को ही वो समाचार पत्रों में छापता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज। इस प्रकार से चलती हुई ट्रेन में नंबर एक कॉपी में अधिक मात्रा में अखबार, अधिक मात्रा में। तो वह पहले की तुलना में अपने लिखकर और अपने ही उसकी छपाई करके अधिक मात्रा में समाचार पत्रों को बेचता था। एंड मेड मोर मनी, और वह पहले से अब अधिक पैसे अर्जित करने लगा, बना लिया, कमाने लगा। विद द मनी ही गॉट, जो पैसा उसको मिला, ही सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन। तो उसने अपने रेलवे के बोगी में ही एक छोटी सी प्रयोगशाला की भी स्थापना कर ली। यानी चलती हुई ट्रेन में खुद समाचार लिखता था, खुद समाचार पत्र छापता था, बेचता था, और उसके बाद जो खाली समय बच जाता था वह ट्रेन की ही, रेलगाड़ी की ही प्रयोगशाला में अपना प्रयोग करता था। एक पैराग्राफ और आप देख लें। When he was 15 he met with an accident। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। That affected, प्रभावित कर देना, कैरियर, जीवन। जब एडिसन की उम्र 15 साल की थी तो उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने उसके कैरियर को प्रभावित कर दिया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वह चलती हुई ट्रेन के लेबोरेटरी प्रयोगशाला, चलती हुई ट्रेन के प्रयोगशाला में एक दिन एडिसन प्रयोग कर रहा था, थॉमस एल्वा एडिसन, सही है, थॉमस एल्वा एडिसन जब प्रयोग कर रहा था, द ट्रेन टर्न मीन्स होता है मुड़ना, कार्नर मीन्स कोने में। तो तेज गति से चलती हुई ट्रेन रेलवे ट्रैक पर मुड़ती है। देयर वाज ए सडन मतलब होता अचानक, सहसा, ज्वेल्ट का मतलब झटका, जोल्ट, झटका, एंड ए बिट टुकड़ा फास्फोरस, ये रासायनिक पदार्थ होता है, फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज मीन्स रेलवे की बोगी। तो एक अचानक ट्रेन मुड़ती है, झटका लगता है और फास्फोरस का टुकड़ा रेलवे के फर्श पर गिर जाता है। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, अच्छा, एंड कैरिज एंड इट कॉट फायर, और फास्फोरस चूंकि रासायनिक तत्व है तो इस नाते फास्फोरस में आग पकड़ ली।
बिफोर ही कुड पुट इट आउट, जलते हुए फास्फोरस के टुकड़े को वह चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंके, उसके पहले द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, रखे हुए समाचार पत्रों में भी आग पकड़ ली। द फायर सेपरेट एंड एडिशन शाउटेड फॉर हेल्प, आग तेज गति से फैलती गई और एडिशन चलती हुई ट्रेन में मदद के लिए पुकारता रहा। द गार्ड केम इन, रेलवे का जो गार्ड था वो एडिशन के पास आता, केम इन अंदर आया, एंड टुगेदर दे वेयर एबल, टुगेदर मीन साथ मिलके, एडिशन और गार्ड साथ मिलके एबल टू पुट आउट द फायर, आग को बाहर करने में सफलता प्राप्त कर ली है। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिशन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन ये घटना रेलवे में एडिशन की नौकरी का अंत था। इस घटना के बाद उसकी रेलवे की नौकरी खत्म हो गई। ही वाज डिसमिस्ड, बर्खास्त कर दिया जाना, निकाल दिया जाना एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले रेलवे स्टेशन पे एडिशन को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। धन्यवाद। इसके आगे अगले वीडियो।